अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपकी अपनी नरगिस आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है जनाब नरगिस एंड नॉटी के साथ। आप तो जानते हैं कि नरगिस आपको हंसाती भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त है। उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, यानी कोई खरी खरी नहीं सुना रही, मैं कुछ शायराना सी तबीयत रखती हूँ इस वक्त। तो मैं सोच रही थी क्यों ना एक गजल आपकी नजर की जाए। जात बनकर मेरी जात में रहा करता है, जात बनकर मेरी जात में रहा करता है, एक शख्स है जो मुझ में बसा करता है। मेरे चेहरे में नजर आता है चेहरा उसका, मेरे चेहरे में नजर आता है चेहरा उसका, उसका तबस्सुम मेरे होंठों पे खिला करता है। मेरे लफ्जों से अदा होती हैं बातें उसकी, मेरे लहजे से गरूर उसका नजर आता है। मेरी नींदों पे बरसों से हुकूमत है उसकी, ख्वाब बनकर मेरी पलकों पे सजा करता है। इस हद तक मेरी हस्ती में मौजूद है वो शख्स, इस हद तक मेरी हस्ती में मौजूद है वो शख्स, मेरे हर नक्श में अक्स उसका नजर आता है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी शायरी, मेरा मतलब है ये कोई मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये गजल मुझे बहुत पसंद है, यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अभी जो आपको सेगमेंट दिखाएंगे, हंसाएंगे, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए करना होगा आपको भी इंतजार, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके पास एक खूबसूरत सा नाम है मेरा वहीदा डोगर और मैं फिल्म की डायरेक्टर हूँ जी, और मैं फिल्म शुरू कर रही हूँ सैटरडे नाइट। और मैं बहुत बड़ी डायरेक्टर हूँ। मैं वैसे फिल्म भी बना लेती हूँ, हांडी भी बना लेती हूँ, बच्चों के कपड़े भी बना लेती हूँ, और अगर मुझे कोई फिल्म ना दे तो उस प्रोड्यूसर से मूवी बना लेती हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हो कि इंडिया में जाकर मैंने करण जौहर को मशवरा दिया था कि ये कभी खुशी कभी गम फिल्म बनाओ। वैसे मैंने उसको कहा था कि सिर्फ गम नाम रखो, लेकिन उसने अपनी मर्जी की और उसने कभी खुशी भी डाल दी और लोग इस बात से नाराज हो गए और वो फिल्म इतनी कोई अच्छी नहीं गई। और तो और पाकिस्तान की जो मेगा हिट फिल्म है ना वो चूड़ियाँ, उसका मशवरा मेरा था, सिंगर नूर का नहीं था। मैंने उनको बताया था कि कौवा डाले, ये कौवे की वजह से वो फिल्म हिट हुई। कौवे की डेटा नहीं मिल रही, कोई भी वो कौवा बहुत ज्यादा बिजी हो गया। वो जब फिल्म बनी तो कौवे की आवाज नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा था ये आवाज सुनकर तुम फिर साइमा ने सैयद नूर को कहा था हाँ हाँ हाँ। फिल्म हिट हुई थी ता ता ता। आज मैंने इश्तिहार दिया अपनी नई फिल्म का, क्योंकि नाम है मेरा वहीदा डोगर। फिल्म बनाती हूँ जरा मैं पढ़ी लिखी, और आज मेरे पास एक हीरो आ रहा है, वो सुना है कि बहुत अच्छा हीरो है, मैं देखूंगी। लेकिन होती तो मेरी फिल्में फ्लॉप ही हैं, मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही देखती हूँ टेबल पे। अब देखिए मेरी ये फिल्म जब बनती है, ये कहाँ लगती है, ये सिनेमा में लगती है या किसी रेडी पे लगती है, लेकिन लगेगी जरूर। और मैं इंतजार करूंगी। जो नए हीरो आते हैं ना, बड़े नखरे होते हैं इनके, अच्छे नहीं होते, लेकिन मजबूरी इनको कहना पड़ता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं। वही लड़का जिसको हम कहते हैं ओ हीरो, ये राइट हो जाओ हीरो, ये लेफ्ट हो जाओ, उसी को बाद में कहना पड़ता है कि सर आप क्या शॉट दिया जी आपने। टके का शॉट नहीं होता, लेकिन मुंह पे तारीफ करनी पड़ती है। कोई नहीं, एंड क्या होता है फिर ऐसे हीरो का, जो लोग नखरे करते हैं और लोगों की फिल्में खराब करते हैं ना, वो बाद में सिर्फ यही कर रहे होते हैं जी हमारे साथ। तो मैं अभी इंतजार कर रही हूँ, इतना वक्त हो गया। मेरा जूता है जापानी, मेरी जवान है अभी नानी, सर पे लाल टोपी नीली और है छतरी पाकिस्तानी। टम टम टम। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम? आई एम कम टू द कम इन द फिल्म। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? मुझे आती है अंग्रेजी, जितनी मुझे अंग्रेजी आती इतनी अंग्रेजियों को भी अंग्रेजी नहीं आती। मैंने एक अंग्रेज के सामने जाके अंग्रेजी बोली है, उसने मुझे कहा अंग्रेजी में शट अप, फिर मैंने शुरू कर दी अपनी अंग्रेजी। जब उसके सामने मैंने अपनी अंग्रेजी बोली है, उसने एकदम कह दिया भाई चुप, तुम जाके अपनी बोलो, हम अपनी बोलते हैं। ये अंग्रेजों की बात मत करो। क्यों? वहाँ बहुत तेज लोग होते हैं। कैसे? इनके इतने बच्चे स्कूल भी नहीं जाते तो फर अंग्रेजी बोलते हैं। फर तो अंग्रेजी मैं भी बोल सकता हूँ। कैसे? फर फर फर। मत करो, हीरो बनने आए हो? हाँ, हीरो बनने के लिए आया हूँ मैं हूँ तुम्हारी डायरेक्टर। आप डायरेक्टर है? मैं हूँ डायरेक्टर। आप अपना मोबाइल क्यों नहीं चेंज करवाती? तुम इसके साथ बात करो। कचरा आ रहा है। नहीं, तुम मेरे अंदर कहाँ कचरा आ रहा है? तुम्हें आप अड़ के बात करेंगे करके। अरे तुम मैं क्यों आऊँ भाई? अड़ के बात करेंगे, आपकी जुबान का स्पीड ब्रेक करे। कभी कभी अटती हूँ, वो जब मेरी मर्जी की कोई बात नहीं होती ना तो अड़ जाती हूँ। कहीं स्टेशन से जब सवारी उठानी होती उस वक्त जाके आपकी ट्रेन रुकती है। मैं फिल्म से कट कर दूंगी पहले ही। अभी मुझे फिल्म लिया नहीं है तो कट आप पहले कर दो। पहले हम बताओगे क्या क्या कर सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप मेरे साथ पहले बाजार चले, मैं आपकी तरह बैटरी चेंज करवा दूँ। आप फंसती बहुत है। किसने कहा मैं फंसती हूँ? मैं किसी के साथ आज तक फंसी नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे फिल्म में काम दे दो डायरेक्टर, मुझे अपनी फिल्म में डाल लो। ऐसे? हाँ, मुझे अपनी फिल्म में डालोगी, तुम्हारी फिल्म बहुत लजीज बनेगी। हाँ, अपनी फिल्म के अंदर थोड़ा सा धनिया डालना, थोड़ा सा अदरक डालना, थोड़ा सा प्याज डालना, थोड़ी सी मिर्ची डालना, हल्दी डालना और जल्दी डालना, और उसके बाद फिर मुझे डालना। फिर देखना फिल्म कितनी अच्छी पकेगी। जब मेरी फिल्म पक जाएगी फिर देखना पूरी दुनिया किस तरह टिकटे तुम्हारे ऊपर निछावर कर देगी। ये फिल्म है कोई हंडिया नहीं जिसमें नमक मिर्च डाल देंगे। जब मेरी फिल्म बन जाएगी डायरेक्टर, खुद सिनेमा के सामने खड़ी होकर कहोगी गरम अंडे। गरम अंडे क्यों कह रहे हो? माफी चाहता हूँ, मैं अपने मोहल्ले में कूलर में अंडे डाल के बेचता हूँ सर्दियों में, और स्टूडियो के अंदर भी मैं आके बेचता रहता था। मैंने स्टूडियो में काफी एक्टर खाते हैं, बहुत अंडे खाते ये हैं। जो गरम अंडे हैं ना, गरम अंडे मेरे गरम अंडे खाते हैं, इसलिए तो उनको हर फिल्म में अंडे आते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने ये जो गरम अंडे है ना, इसका नाम नहीं लेना। मेरी जो पिछली फिल्म थी ना, उसमें लोगों ने बहुत अंडे मारे थे। गरम अंडे मारे थे उन्होंने। बात ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मुझे अपनी फिल्म में काम दे दो। कुछ मैं तुम्हारी फिल्म में इस तरह की हरकत करूंगा, इस तरह की एक्टिंग करूंगा कि लोग तुम्हारी फिल्म देख के कहेंगे ये हीरो तुमने कहाँ से ढूंढा है, कहाँ से लभा है ये हीरो, कहाँ से मिला है तुझे ये हीरो। मैं एक काम नहीं करता, मैं दो तीन काम करता हूँ डायरेक्टर। ये जब मैं अपने मोहल्ले से चला था, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा बहुत गर्मी होती है, छतरी साथ लेकर जाओ। मैं अपने घर से छतरी लेकर निकला, फिर मेरी माँ ने कहा बेटा बारिश आएगी तुझे ये छतरी फायदा देगी, धूप होगी तुझे ये छतरी फायदा देगी। फिर उसके बाद मुझे एक बात का तो पता ही नहीं चला था। जब मैं बाजार आ गया, मैं शहर आ गया, मैंने आके देखा कि यहाँ तो बहुत भूख है, बहुत प्यास है, कोई किसी को खाने को नहीं देता, यहाँ खाने को धक्के मिलते हैं, गालियां मिलती हैं। सुनोगी कैसे नहीं नवाबजादी, कल भी तुम मधु के सामने बोलती रही और मैं चुप रहा। जानती हो लवारिस क्या होता है? लवारिस गंदी नाली का कीड़ा होता है जिसे लोग अपना पाप समझ के फेंक देते हैं किसी नाली के फुटपाथ पर। अगर तुम भी किसी गटर के किनारे पैदा हुई होती, तुम्हें खाने को झूठन और गालियां मिलती, फिर मैं तुमसे पूछता कि लवारिस क्या होता है। जानती हो इस छतरी के कितने फायदे हैं? जब खाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं भूखा होता हूँ, फिर इस छतरी को मैं अनार के लिए लेके चला जाता हूँ, इसमें रुमाल लगा के बेचता हूँ। रुमाले 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 रुमाले, गर्मी को साफ करने के लिए रुमाले, पसीना पूछने के लिए रुमाले। बस तुमने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया है। क्या कर दिया? इमोशनल कर दिया है। इस तरह की फिक्र ना क्या करे, पता है कि उसका मतलब कुछ और ही बन जाता है। मैंने तुम्हारी इन बातों से मैंने एक कहानी निकाली है। कहानी निकाली है? अगर आप मुझे अपनी फिल्म में काम देगी मैडम, तुम क्या कर सकते हो? बात सुनो, हाँ। ये छतरी पीछे कर लो, क्योंकि जब ये छतरी तुम ऐसे रखते हो ना, हाँ। तो मेरा दिन करता है कि वो गाना गाऊं मैं। कौन सा वाला? एक छतरी और हम हैं दो, अब क्या हो, भीगने दो जरा भीगने दो, भीगने दो जरा भीगने दो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे किसी की आप क्या पूछना चाहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ? नकल उतार के दिखाऊं। नकल उतार के दिखाऊं? आप ये जानना चाहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या? मैं खारिश कर सकता हूँ। ऐसे कोई नहीं कर सकता जैसे मैंने की है। शर्म आती किसी के सामने खारिश करते हुए। लोग कहते दफा जा जलील आदमी, तुझे खारिश पड़ी हुई है, हमारे दरमियान बैठा है, हमें भी खारिश पड़ जाएगी। नहीं, घबराए नहीं, ये अदाकारी कर रहा हूँ। आपको सचमुच खारिश पड़ी है? सचमुच क्या खारिश पड़ी है मुझे? देखो मेरी माँ सुनो, अगर तुम फिल्म में काम करना चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ डायलॉग लिख कर दूं। आप मुझे जो भी देगी मैं वो सारा कुछ करूंगा, सारा कुछ करूंगा। गरमांडे, ये गरम अंडे ना। चलो गरमांडे नहीं कहता मैं।
मैं तो बसों में सौदा भी बेच लेता हूँ, बसों में सौदा भी बेच लेता हूँ। कैसे? मैं तो जाकर गोलियों टॉफी में बेच लेता हूँ। तो सर गौर से फिर बात करना कि स्टोर से मैं पास तुम्हारे चीजें नो खिलाऊं, चीजें पीने गिरा था वो जीने के ठंडे को वसीले की, उसमें विटामिन सी भी है, शायद तुमने पहले पी भी है। वो मेरे भाई जो कहते हैं उठते बैठते खटखटा रहता है, सर चकराता है, सीने में जलन होती है, घुटने में दर्द होती है, गिट्टे में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, जिसके भी जहां दर्द होती है मेरे पास ये 2 गोलियां हैं। ये 2 गोलियां मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी अपनी है, मैंने खुद खानी है। आहा क्या शक्कर मांडे। मैं कितनी दफा तुम्हें बताया कि गरम आने मत खाओ। कुछ करके दिखाओ, शफकत चीमे की कॉपी करके दिखाओ। आपको मुझकी कॉपी करके दिखाऊं? हाँ। ठाकुर राजेश्वर ये शफकत चीमा नहीं है। नहीं, ये राजकुमार चीमा है। हाँ। ठाकुर राजेश्वर आसमान पर रहकर भी जमीन पर होता है और जमीन पर रहकर आसमान पर होता है। तुम सोडा डालो घुटना कर। कैसा 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 गरमांडे? क्या हाँ? अच्छा गरमांडे नहीं कहना, गरमांडे नहीं कहना। मैं पहले तुम्हें अपनी फिल्म में से काट कर दूंगी। अंडे अंडे नहीं कहने, अंडे नहीं कहने। आपकी फिल्म में बहुत अंडे चले थे। हाँ। अंडे नहीं कहने, बस माफ कर दे। ये नहीं कहना, गरम अंडे नहीं कहना, गरम अंडे ये नहीं कहना। आपने मना कर दिया, नहीं कहना गरम अंडे। नहीं कहूंगा, अब कहूंगा थप्पड़ मार देना। हाँ मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देना, जब मेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा फिर मुझे खुद की सजा मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि गरम अंडे कहने से मार पड़ती है। क्यों कहूं मैं गरम अंडे? जब आप मना नहीं कर रही, मैं क्यों कहूं? ठीक है ना, मैं नहीं कहता। आप मुझे अपनी फिल्म में डाले। मुझे वो वाली अदाकारी भी आती है। कौन सी? ए क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं आके मैं खंडाला? अरे घूमे फिरेंगे, नाचेंगे, बेचेंगे अंडे और क्या।